औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने बात की थी ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन के अंदर, हमारे पास आज जो तीसरा जो फंक्शन है हमारे पास वो क्या है, फाइल मैनेजमेंट। फाइल बेसिकली आपके पास क्या होती है, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा रिकॉर्ड। जो हमारे पास जो कलेक्शन ऑफ बहुत से जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं एक रिकॉर्ड की शेप में, जो हमारे पास स्टोर होता है किसके अंदर, ऑन सेकेंडरी स्टोरेज विद अ यूनिक नेम। एक अपने एक मुनफरिद नेम के साथ जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो हमारे पास क्या आ जाती है, फाइल आ जाती है। फाइल बेसिकली आपके पास हम आगे पढ़ेंगे, फाइल दो तरह की होती है। फाइल बेसिकली आपके पास एक होती है टेक्स्ट फाइल जो होती है, दूसरी होती है, और दूसरी हमारे पास जो फाइल होती है वो बाइनरी फाइल कहते हैं, जो हमारे पास 0 एंड 1 की फॉर्म में होती है। जो किसमें 0 एंड 1 की फॉर्म, ये बेसिकली हमारे पास बिट होती है। बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट होते हैं, ठीक है जी। और आपके पास ये 0 को हम इलेक्ट्रिकल पल्सेस को ऑफ कहते हैं और 1 को ऑन कहते हैं। ये बेसिकली आपके पास बाइनरी फाइल होती हैं, जिसे हम ट्रुथ टेबल या बूलियन एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास फाइल आपके पास क्या हुआ जी, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। वो डेटा जो आपने अपने मतलब एक डेटा को कलेक्ट किया है। रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड मतलब जो आपके सिस्टम के अंदर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर पड़ा होता है, हार्ड ड्राइव के अंदर यूएसबी होगी, फ्लॉपी होगी, मैग्नेटिक टेप होगी, इसके अंदर आपके पास जो अवेलेबिलिटी उसके अंदर पड़ा होता है। दैट इज स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी मींस सेकेंडरी स्टोरेज को हम मैस स्टोरेज भी कहते हैं, मैस स्टोरेज भी कहते हैं और एक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। ये यहाँ पे किस में पड़ा होता है जी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर विद अ यूनिक नेम, आप अपने एक मुनफरिद नेम के साथ। अभी फाइल मैनेजमेंट कैसे होती है, फाइल को मैनेज करने के लिए आपके पास प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑर्डर होता है। जैसे आपके पास यहाँ पे हमें एक फाइल, मेरे पास एक सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक प्रॉपर एक ड्राइव है जिसका नाम है सी। सी के हमारे पास एक प्रॉपर एक फोल्डर बनाया है किसके नाम के ऊपर, अली। ये प्रॉपर एक मैनेज है। जब मैं कोई अपनी फाइल ढूंढूंगा, पता होगा मैं सी ड्राइव के अंदर जाऊंगा, सी ड्राइव के अंदर मैंने अली के नाम के ऊपर फाइल, एक फोल्डर अली के नाम के ऊपर है, उस फोल्डर के अंदर मेरे पास एक एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट की फाइल पड़ी हुई है। यहाँ पे आपको इसे हम कहते हैं हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं या हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं। ये बेसिकली आपके पास हम कहते हैं जैसे आपके पास एक ट्री है और उसके बहुत सारी ब्रांचेस हैं या शाखें हैं। अभी यहाँ से कहते हैं हायरार्किकल डेटाबेस, ये हायरार्किकल डेटाबेस कहते हैं। जैसे आपके पास एक पेरेंट है, उसके बहुत सारे चाइल्ड हैं। ये बेसिकली आपके पास क्या होगा कि हायरार्किकल डेटाबेस आ गया। अभी फाइल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि आपने अपनी फाइल को एक मैनेज एक सही तरीके के साथ रखा होता है। ये नहीं कभी फाइल आपकी सी ड्राइव पड़ी हुई है, कभी डी के अंदर पड़ी, मींस कि ये इसकी फाइल मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट उस अमल को कहते हैं जो आपके पास एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑर्डर के मुताबिक एग्जीक्यूट करे, उस चीज को हम क्या कहेंगे, फाइल मैनेजमेंट। अभी फाइल मैनेजमेंट क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको मैं रिटन फॉर्म में कुछ चीजें लिखवाता हूं, आप अपने पास नोट कर देंगे। फाइल मैनेजमेंट, दिस इज द मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, जब आप जैसे मैंने कहा कि आपने एक फाइल कलेक्ट की, डेटा रिकॉर्ड किया, क्रिएटिंग एंड और डिलीटिंग, या कोई क्रिएट करते हैं या उस फाइल को वहां से आप क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं फाइल्स इन द फाइल सिस्टम। एंड मैनेजिंग the input and output of data in the file system। वो डेटा आपके फाइल सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, विद हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आप स्टोर कर लेते हैं।
अभी यहाँ पे देखें, दिस इज द मॉड्यूल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मॉड्यूल है दैट इज रिस्पांसिबल फॉर क्रिएटिंग, जो जिम्मेदार होता है आपकी फाइल को क्रिएट करना या फिर वहां से फाइल किसी फाइल को डिलीट कर देना। बेसिकली ये आपके पास क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होते हैं जो आप रिकॉर्ड करते हैं, सेव करते हैं, फर्दर यूज के लिए आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है, या फिर आप जैसे इस्तेमाल करने के बाद आप उसे क्या करते हैं, जो आप काम की नीयत से आप क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। डिलीट फाइल इन द फाइल सिस्टम। आपके पास दो तरह के फाइल है, एक एनटीएफ होता है, एक फैट। एनटीएफ न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम होता है, विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स आ जाती हैं दो, एक होता है फैट फाइल एलोकेशन टेबल आ जाता है आपके पास, एंड मैनेजिंग द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा इन द फाइल सिस्टम। और कैसे आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को या डेटा को कैसे मैनेज करते हैं उस फाइल सिस्टम के अंदर। ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, ये फाइल मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर हम फाइल को हम कैसे स्टोर करते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं, वहाँ पे डिलीटिंग कब करते हैं और क्रिएटिंग कब करते हैं, और उसके बाद हमने अपने फाइल मैनेजिंग को किस तरह इनपुट आउटपुट डेटा को कैसे फाइल सिस्टम के अंदर इन करना और डेटा को कैसे वहाँ पे लेके आ जाना है। तो ये सबसे पहले आपके पास फाइल हो गया, ये अपने पास नोट करें, फाइल अलग से है और फाइल मैनेजमेंट। अभी यहाँ पे इसकी मैं मजीद आपको अरेंजिकल डेटाबेस की मैंने बात की थी, यहाँ पे थोड़ी सी एक और बात बता देता हूँ। द डेटा is stored in computer memory in files। फाइल की शेप में आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, which are फर्दर, मैंने क्या मजीद इस्तेमाल के लिए आप क्या करते हैं जी, फर्दर अरेंजमेंट के लिए या इस्तेमाल के लिए उस फाइल को आप रखते हैं जब आपको जरूरत पड़ती है। अरेंज एंड ऑर्गेनाइज इन सब डायरेक्टरीज एंड root directory resulting in a hierarchical भी कहते हैं फाइल सिस्टम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम के अंदर में आपको बताया था कि आपके पास एक फाइल सी ड्राइव में बनाई थी, उस सी ड्राइव के अंदर आपके पास एक फोल्डर है अली है, उसकी ये आपके पास सब डायरेक्टरीज के आगे जो फाइलें लिखती जाएंगी उसकी क्या होती जाएंगी, रूट डायरेक्टरीज हो जाएंगी। सी आपके पास मेन डायरेक्टरी है, सी के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, उसकी सब डायरेक्टरीज आ जाएगी, उसके आगे जो चलेंगे वो क्या होगा, रूट डायरेक्टरीज आएंगी। मींस मैंने कहा था एक ट्री है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। हायरार्किकल की आपके पास ये हायरार्किकल की आपकी एग्जांपल ये आ जाती है, या फिर एक पेरेंट उसके बहुत सारे चाइल्ड आ जाते हैं, ठीक है, उसके बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। तो इस तरह सी आपके पास मेन डायरेक्टरी के आगे उसके मीन सब डायरेक्टरीज और रूट डायरेक्टरीज आ जाते हैं। ये बेसिकली हम कहते हैं हायरार्किकल फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसके लिए मैंने मजीद तो 3 चीजें मेंशन की ताकि आपको इसे सही क्लियर तरीके से इस चीज को समझ आए कि फाइल मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं और ये किस तरह होती है। आगे हमारे पास आ जाती है इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर बात आ जाती है। इनपुट आउटपुट सिस्टम बेसिकली हमारे पास क्या होता है, जहां पे हमारे पास इनपुट आउटपुट यूनिट मींस के डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं, हम कहते हैं इनपुट आउटपुट सिस्टम कहते हैं। तो जाहिर बात है डेटा को मैनेज करने के लिए, फाइल बनाने के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होना मस्ट है। इनपुट स्लैश आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। हम इस इनपुट आउटपुट सिस्टम कैसे मैनेज करते हैं, सबसे पहले आपके पास इनपुट क्या होते हैं, इनपुट मैंने बताया था द डेटा दैट फिल्टर इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। जो डेटा हम इनपुट बेसिकली आपके पास डेटा के फॉर्म में होते हैं जो हम डेटा कंप्यूटर को देते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और आउटपुट क्या होता है, यूजफुल इन्फो होती है, इन्फो जिसमें कहते हैं यूजफुल इन्फो हम कहते हैं जो आपके पास यहाँ पे आ जाती है, इसे हम कहते हैं आउटपुट कह जाते हैं। इनपुट जो आप डेटा दे रहे हैं और आउटपुट आपके पास जो यूजफुल इन्फो आपके पास यहाँ पे मौजूद आ जाती है। तो डेटा आप जो कंप्यूटर को दे रहे हैं वो विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस की शेप में आ जाती है, और आउटपुट जो आपके पास आ जाता है वो
आउटपुट डिवाइसेस की शेप में आपके पास वहाँ पे क्लियर आ जाता है। तो इनपुट क्या होगा, द डेटा डेट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट। ठीक है जी, द डेटा डेट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इनपुट, और आउटपुट क्या होता है, डेटा डेट वी गेट फ्रॉम कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट। अभी यहाँ हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से आ जाते हैं जिनकी वजह से हम डेटा इनपुट करते हैं। इनपुट आपके पास सबसे पहले आ गया जी कीबोर्ड, माउस आ गया, स्कैनर आपके पास आ गया, जॉयस्टिक आ गया, लाइट पेन वगैरह आपके पास इनपुट डिवाइसेस आ गए हैं। अभी हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन कौन सी मैनेजमेंट आ जाती है, इसके आपके पास आ गए जी मॉनिटर, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपके पास आ गया, ये भी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर आपके पास आ गए, और आपके पास ये प्लॉटर्स वगैरह, ऐसे मॉनिटर का आकर हमारे पास एलसीडी और एलईडी वगैरह आई हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास हम कैसे मैनेज करते हैं, यहाँ पे आपके पास सिंपल मैनेजमेंट आपको बताई हुई है। तो जिसकी मदद से हम ऑल डिवाइसेस को मैनेज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके पास होंगे तो आपके पास प्रॉपर आप डेटा इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर सकते हैं, और उसकी प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ये आपके पास इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट आया। इसके अंदर इनपुट क्या होता है, जो डेटा आप कंप्यूटर को देते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं, और आउटपुट जो आपके पास यूज इन्फॉर्मेशन होती है, जो आपको रिजल्ट की शेप मिलती है। तो इनपुट डिवाइसेस के मैंने आपको नाम बता दिए हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर आपके पास कीबोर्ड, माउस, जिनकी मदद से हम कीबोर्ड जस्ट लाइक टाइपराइटर की तरह डेटा देते हैं। माउस आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। स्कैनर आप इमेज टेक्स्ट को स्कैन करते हैं। जॉयस्टिक आपके पास एक इनपुट डिवाइस है जो गेम वगैरह के लिए इस्तेमाल। लाइट वगैरह आपके पास ये इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर इस्तेमाल होता है। इस तरह आउटपुट के लिए मॉनिटर आपको डिस्प्ले की शेप में आउटपुट देता है। प्रिंटर आर्ट का भी प्रोड्यूसर है। स्पीकर साउंड शेप में, प्लॉटर आपके पास पैनासोनिक बड़ी शीट के ऊपर प्रिंट आउट देता है। तो मीन्स कि हमने हमारे पास जो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट होगी तो हम इनकी मदद से आउटपुट इनपुट देंगे लेंगे। अगर ये आपके पास डिवाइसेस नहीं तो ज़ाहिर बात है ऑपरेटिंग सिस्टम तमाम के तमाम हार्डवेयर डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपके पास ये चीज़ें मौजूद नहीं होंगी तो ज़ाहिर बात है ऑपरेशन बेसिकली आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो इनकी ज़रिए चलता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट के ज़रिए चलता है। तो ये दो चीज़ें हमने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस की थी, फाइल मैनेजमेंट क्या होती है और इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मज़ीद दो फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।